आप देख रहे हैं उदयपुर अब तक न्यूज़। कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलो 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 होरन जी चलो। हम लोग संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं और संवैधानिक तरीके से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। कोई अशांति नहीं, किसी को हमने जोर जबरदस्ती से दुकानें बंद करने का कोई आह्वान नहीं किया। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उन व्यापारियों को जिन्होंने अपने मन से हमारा कंधे से कंधा मिला करके साथ देने का प्रयास किया और अपनी दुकानें बंद की। एक बार उन सब के लिए ताली बजा करके उनका स्वागत और धन्यवाद। साथियों, आज देश के अंदर जो हो रहा है और पिछले 4-5 दिन से उदयपुर शहर में जो घटनाएं हो रही है वो भी आपसे कुछ छुपी हुई नहीं है। 4 दिन से उदयपुर शहर बिल्कुल अशांत जो है पड़ा हुआ था और आज 5वां दिन है। आज पिछले 4 दिन से हमारे एक नौजवान साथी विद्यार्थी जिसका चाकूबाजी से जो निधन हुआ है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। अच्छा नहीं किया विद्यार्थियों ने ऐसा आपस में मिल करके, लेकिन जो कुछ होना था वो अपनी कुदरत की अपनी मर्जी से हुआ है, हमारा उसमें कोई रोल नहीं है। लेकिन हम संवेदना व्यक्त करते हैं। साथियों, उसके पीछे जो यहाँ के लोगों ने जो राजनीति की है उसकी हम बहुत बड़ी निंदा करते हैं, कठोर निंदा करते हैं। एक आपने 4 महीने पहले हमारे एक शंकर लाल मेघवाल की हत्या हुई, जिसका सर 1 महीने पहले जिसका बिल्कुल सर कलम कर दिया गया। और वही लोग वहाँ जो समझौता करने वाले थे वो समझौता, और 1-2 दिन बाद पहले जो समझौता हुआ वही लोग थे। लेकिन समझौता करने का जो तरीका था उसकी हम कठोर निंदा करते हैं, बर्दाश्त करते हैं और ये कहते हैं कि ये अमानवीय तरीका जो लोगों ने अपनाया है हमारे पास, हमारे ST-SC के लोगों के पास। हालांकि जो बच्चा जो मारा गया वो भी SC का था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो राजनीतिक हिसाब से जुड़ा हुआ कहीं था। इसकी वजह से ऐसे लोग सारे हिंदू धर्म के तमाम लोग बाहर निकल गए, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। साथियों, वो बात छोड़िएगा, लेकिन आज जो हमारे साथ पूरे देश में भारत बंद है और भारत बंद होने का कारण हमारे जो है संपत जी ने बहुत कुछ बताया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि भारत बंद का कारण जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया, क्या सुप्रीम कोर्ट के जज को इस प्रकार का अधिकार संविधान में दे रखा है? वो बिल्कुल नहीं कर सकता है। 341 की धारा बिल्कुल साफ कहती है उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। बावजूद इसके पीछे जो उनकी मंशा थी, इन्होंने 2024 में जो चुनाव लोकसभा का हुआ था, उस लोकसभा के चुनाव में इन्होंने भारत के संविधान को बदलने की जो बात कही थी वो मंसूबा इनका पूरा नहीं हुआ। तो इन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया कि किस तरह से इन जो ST-SC के लोग हैं, OBC के लोग हैं, माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, इन लोगों के साथ किस तरह से हम लोग अन्याय कर सकें, कैसे इनको अपने अधिकारों से वंचित कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी साजिश है। वर्गवार आरक्षण लागू करने का अधिकार अपने पास में नहीं, राज्यों को दे। राज्य सरकार अगर चाहे तो वर्गानुसार आरक्षण लागू कर सकता है। यह आरक्षण की व्यवस्था बिल्कुल असंवैधानिक है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जो लोग ये चाहते हैं कि इन लोगों को बांटे, हमारे को पहले जातियों में बांटा, अब जातियों में बांटने के बाद भी इनका पेट नहीं भरा, और पेट नहीं भरा तो अब ये वर्गवार आरक्षण के नाम से बांटने का प्रयास किया। और इससे हमारे लोग आपस में लड़ेंगे। हम मेघवालों से लड़ेंगे, मेघवाल साथियों से लड़ेगा, साथियों से कुछ और वाल्मीकि समाज से लड़ेगा। इस तरह की लड़ाई
पैदा करने के लिए इन लोगों ने वर्गवार आरक्षण का कार्यक्रम किया है। हम लोग बहुत शांति तरीके से हम लोग चाहेंगे